डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड को देखा मैंने। मतलब? देखा भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड को, है ना? कहाँ देखा? बहुत पहुंची हुई चीज है आपकी गर्लफ्रेंड, मैंने देखा। कौन बोल रहा है बे? मैं कौन बोल रहा हूँ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। अबे देखा देखा किए जा रहा है तो देखा तो क्या है? देखा तो हाँ, ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे समझा नहीं है क्या? उलझी किरण जैसे। अबे फोन रख। हेलो, आपने लाइन तो काट दी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा किसी के साथ। अबे कौन बोल रहा है बे? कौन? तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। अबे कोई काम धंधा नहीं है? अबे कौन है यार? अबे अबे साले, अबे फोन रख। मैं दूसरी बार फोन उठाऊंगा नहीं। हेलो, आप समझ नहीं रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं और आप फोन काटते चले जा रहे हैं, गालियां देते चले जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को देखा। अबे तब से देखा 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 किए जा रहे हैं तो देखा तो क्या करूं मैं? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, अजीब हो यार। दूर तक निगाहों पे है गुल खिले। अबे कौन है तू? ये बहुत इनोवेटिव था। हेलो हेलो, तू वही है क्या? फिर से फोन कर रहा है? अभी तो कितने देर से किया जा रहा था गर्लफ्रेंड को देखा तो अभी 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 काहे सुन पड़ गए हो? चुप क्यों है? बोल ना बे। गुप चुप 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 ओ, गुप चुप चुप ओ, दो दिल कौन है यार? मिल रहे हैं मगर चुपके कौन है यार? क्यों पकाया जा रहा है तब से? सबको हो रही है। प्रवीण बोल रहा हूँ। कौन? रेड एफएम 93.5 से प्रवीण बोल रहा हूँ। अरे इज दैट रियली यू? हाँ जी। ये कोई तरीका है यार? डाली पूरी। क्या कर डाली? भाई इसको ऑनर मत करो। इस पे गाना नहीं हमारे पास। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, आप जेनिफर बात करेंगे? हाँ कौन? मैं राघव बात कर रहा था फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। करेंटली यू आर वर्किंग इन एन एड एजेंसी। हाँ माध्यमिक पास करे हुए तकरीबन 9 साल हो गए, इफ आई एम करेक्ट। हाँ राइट। So right now you know what is happening कि आज माध्यमिक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ So what we are doing a survey call and we are recording these conversation. We are presenting it on our digital platform for people to know कि अगर आप कम नंबर भी स्कोर करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कम नंबर्स आए थे बट यू डूइंग सो वेल इन लाइफ। या ओके। कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा जिसके अगर आप जवाब दे दे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। ओके। पहला ये है कि आप मन में कोई भी एक जानवर का नाम चुनिए और मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ, जैसे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया। ओके, मोर। तो मैम आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं आपको ये जॉब कैसे मिल गई। एक्सक्यूज मी? कम नंबर होने के बावजूद आपने इतना अच्छा करा लाइफ में, क्योंकि भविष्य तो आपका खतरे में लग रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा था ना कि जानवर का नाम चुनना है, तो मैंने जो ऑप्शन दिए थे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये तो सारे पंछी हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा या क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा आपका? मैंने कहा ना कि हम बोर्ड की तरफ से दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि कम नंबर में भी ना बहुत कुछ किया जैसे कि आप अचीव कर रही हैं। यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, इजंट इट? ठीक है। अब और हाँ, तो मैम दूसरा सवाल ये था कि एक बोट है विच इज फुल ऑफ पीपल, ओके, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब इट्स फुल ऑफ पीपल एंड आई कांट सी अ सिंगल पर्सन। राइट, एब्सोल्युटली। हाउ इज दैट पॉसिबल? मे बी मैंने उस दिन अपने चश्मे नहीं पहने होंगे। एक्चुअली उस बोट में कोई सिंगल पर्सन था ही नहीं, सारे कपल थे, सो दैट इज व्हाई यू कुडंट सी अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड।
आई मीन आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? तो बस- नहीं मैम, मजाक नहीं कर रहे थे, बट आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, आपको मालूम। थैंक यू। ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो? एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो यू सेइंग जी, इससे बड़ी डम्बो देखी नहीं है। रेड कलर। हर रेनबो के एंड में आपको W मिलेगा, RAINBOW। देखिए मैं फोन रख रही हूँ। आई मीन सुनिए ना मैम, सुनिए ना मैम, फोन रख रही मैम लास्ट क्वेश्चन मैम, मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग है, आई नो, मैथ्स का एक क्वेश्चन लास्ट। हूँ। इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं देना। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक साल में कितने सेकंड्स आते हैं? कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर रही है मैडम। बकलोल नहीं देखी। 3 करोड़। हाँ जी, 3 लाख। गलत जवाब है वैसे मैम। साल में बस 12 ही सेकंड होते हैं, जैसे 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, Look, are 2 you trying अप्रैल, to just, 2 मई, you know, 2 figure out that क्या 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 सितंबर, 2 मुझे तो लगता है कि आप कैसे पास हो गया? 2 नवंबर, 2 मुझे पास होने की जरूरत नहीं। मुझे पास होने की जरूरत नहीं है। हेलो मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपकी ले रहे थे। हेलो। वसुंधरा जी, या हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। हमने देखा है कि आपके इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आपके वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके। अगर आपकी रीच थोड़ी और ज्यादा होगी ना, तो फिर आपको बड़े बड़े ब्रांड से ऑफर आएंगे। दे वुड वांट यू टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट एंड उसमें आपके मॉनेटरी इनकम भी होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। फॉर अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज यू विल गेट 1 लाख फॉलोअर्स। एक्चुअली मैंने ये सब कभी ट्राई नहीं किया एंड मतलब आप समझिए ना, एक काम करती हूँ, मैं एक्चुअली ही इज माय बॉयफ्रेंड, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम करो, आप उनको कॉल पे ले लो हमारे साथ में, आप उनको समझा देना, और अगर कहीं दिक्कत हुई तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे। अरे ठीक है, ओके, फोन लगा रही हूँ, ठीक है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना क्योंकि जी। उसको ज्यादा नॉलेज है ना ये सब में। प्लीज होल्ड पे रहिए। हाँ जी। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। हेलो। हेलो हाँ, आप थोड़ा प्लीज क्लियर कीजिए, मैंने थोड़ा बहुत बताया। सर, may I know your name please? माय नेम इज आर्यन। आर्यन, हम लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़वाते हैं। हमने मैम को ये बताया था कि 10,000 रुपए में उनके 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड द मोमेंट उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उनके इंस्टा हैंडल पे, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको अप्रोच करेगी उनके प्रोडक्ट के साथ में एंडोर्समेंट के लिए। ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो शी वाज नॉट बिलीविंग अस। उसने बोला कि आप मेरे बॉयफ्रेंड से एक बार बात कर लीजिए। ये सब फेक होता है, मतलब पैसा ले लेता है उसके बाद काम नहीं होता है। फोन पे तुम किसी को कैसे भरोसा कर सकते हो? अच्छा, बाय द वे, आप क्या आर्यन दासगुप्ता बोल रहे हैं जो टॉलीगंज में रहते हैं? हाँ जी। आपको कैसे पता सर, चला? आपने कुछ दिन पहले आपकी गर्लफ्रेंड सलोनी के लिए इंस्टा फॉलोअर्स हम ही से लिए थे, इफ यू रिमेम्बर। मैंने तो नहीं दिया। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, 3rd ईयर में। एक्सक्यूज मी सर, आप झूठ क्यों बोल, बात करेगा? आप please? झूठ क्यों, व्हाई यू लाइंग? आर्यन प्लीज टॉक टू मी प्लीज। ये क्या हो रहा है मुझे अरे समझ सुना, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, गलत आदमी है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो पूरा पता वता सब बता रहा है ना, फ्रॉम विच अरे कॉलेज। भाई मुझे नहीं पता। हमारे पास तो आपकी रिकॉर्डिंग भी है सर, आपकी आवाज भी मैच हो रही है। अरे यार क्या चल रहा है यार? आई थिंक दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग एंड योर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू। नहीं, आप गलत हो। Who are you? मेरे मुंह से गलत बात निकलेगी यार। आपसे बात कर। आर्यन प्लीज शट अप। अगर यही आपके बॉयफ्रेंड है तो क्लास 12 इन्होंने लोरेटो हाउस से करा है माय गुडनेस। एंड इनके तू है कौन भाई? तू इनके पापा में काम करते हैं। अरे सोना, शायद इसको चुप करने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज चुप हो अरे जा। किसी ने इसको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया बाबू। आर्यन, आप 1 मिनट चुप रहे। मैम क्या बोल रही हैं आप? मुझे आपसे बात करना है। जी। ये कौन सी लड़की का नाम लेके गया था? सलोनी। कौन? सलोनी। सलोनी मोहित्रा। बाबू ऐसा आर्यन, कुछ आप नहीं, प्लीज। नहीं आर्यन, आप फॉलोअर्स बढ़ाते हो, 10,000 रुपए देके 20,000 का दिया था, 20,000 का। तू चुप रह, का है आग लगा रहे भाई। मैं किसी सलोनी को नहीं जानता हूँ। सलाह दूंगी तुझे, समझा ना? भाई। नहीं लगा। अरे ऐसे सलोनी में सिस्टर होगी। चलो तो लागे क्यों हंसते हो आप लोग? मैम मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मैं और आर्यन मिलकर के आपका मुर्गा बना रहे थे। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। पूर्वी जी से बात हो रही है। हाँ जी, आप कौन? परसों आप शॉपिंग के लिए आई थी और आपने वहाँ पर एक फॉर्म भरा था। हाँ जी, भरा तो था। फॉर्म में कंपटीशन था कि अगर आप जीते तो आपको यूरोप की ट्रिप मिलेगी। जी जी जी, तो मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया। अच्छा, तो मतलब मैंने विन कर लिया। उसको वहाँ डाल दूँ? मैडम इधर फोकस कीजिए, आप किधर बात कर रही हैं थोड़ा आप? काम वाम कर रहे हैं ना घर का, जी, तो मैं आपको बताने के लिए कॉल किया था। कुछ पकड़ के रख लीजिए, तैयार रहिए, एकदम रेडी रहिएगा। जल्दी बताइएगा। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इसके लिए। जी जी, एकदम
एकदम तैयार हूँ। आप बात में मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप जो है मैडम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं मिला है। जी? कुछ नहीं मिला है, मैं वही बताने के लिए आपको कॉल किया था। अभी तो आपने बोला कि बहुत अच्छे से ये करिएगा। आपको मिला कुछ आपने नहीं ये है। बताने के लिए कॉल किया था कि कुछ नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि आप लंबे लंबे टाइम तक ऐसी इच्छाएं रखें, है ना। तो हमने आपको एडवांस में बता दिया कि आपको कुछ नहीं मिला है। जब नहीं कुछ जीता था तो क्यों जरूरत है आपको फोन करने की? आपसे बड़ा मैंने ना देखा नहीं है कहीं। हेलो बहन, कौन बोल रहे हो? you know finally it's happening. I'm going to Europe, मतलब Prague, मैं जा रही हूँ? Vienna, Austria, Munich. मतलब मैंने आज तक सिर्फ ना फोटोज में देखा था. I have so many plans, you see, shopping, खाना, local food. और एक पता है second, मैंने एक second, डिसाइड madam, किया है hello? कि every hello, picture hello, that I listen, post, I hello? will tag you. आपने जो अपना प्लान बनाया वो आप मुझे क्यों बता रहे हो? खाली आपको बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। अभी मैंने बोला था ना फोन नहीं करना, तुमने फिर फोन किया मुझे। देखिए, फोन तो मैडम ने करा था, हम तो बीच में ऐसे ही आ गए बस बताने के लिए मुझे कि कॉल आपको कर- कुछ आप नहीं मुझे मिला है। कॉल ही क्यों कर रहे हैं? जब मैं विनर नहीं हुई हूँ तो फोन क्यों कर रहे हो? अरे ये मैडम जो एक्साइटेड हो रखी है उन्होंने कॉल करा, मैंने कहाँ कॉल करा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, आई एम सो एक्साइटेड. आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से? हाँ, रहो एक्साइटेड रहो, भाड़ में जाओ, तुम दोनों पागल हो गए, पागल पागल कहीं के। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे कुछ बोलोगे? हेलो, देखिए मैं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं मिला, आपको बुरा लगेगा फिर से। सुनो, बार बार अलग अलग नंबर से फोन करके तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। इसके बाद अगर एक बार फोन किया ना जी। तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। अगर विनर नहीं हो तो क्यों बार बार कॉल करके बता रहे हो कि विनर नहीं हो? पागल हो क्या? इस बार तो कॉल खाली यही बताने के लिए किया था कि अरे आप मेरी विनर नहीं है। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। आप मुर्गा है आप। हेलो जी, आप मुर्गा हैं, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। गॉड। हेलो, हाय मैम, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम in India. व्हाट? We're calling you from. Oh my god. Okay. Do you follow cricket? Of course, I do. Right. So what we are doing right now is हम जो क्रिकेट के फैंस हैं उनसे कुछ सजेशन ले रहे हैं, Okay. ताकि वर्ल्ड कप की स्क्वाड हमारी परफेक्ट हो। मतलब हम सजेशन देंगे, उसके हाँ depend जी। करके टीम बनेगी। राइट, इफ योर सजेशंस मैचेस विद आवर्स, आपको लंदन जाने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए। Wow. Very So, nice. आपसे 2-3 चीज जानना चाहता था। आपके हिसाब से गुरप्रीत सिंह संधू को ओपनिंग करनी चाहिए बैटिंग, या फिर उनको थर्ड डाउन उतरना चाहिए? थर्ड डाउन बेहतर रहेगा शायद। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तो ऑलराउंडर है ना, तो एकदम पहले उतरेगा तो वो टायर हो जाएगा थोड़ा। अगर उसको पहले बॉलिंग भी करना पड़ेगा ना तो फिर बाद में उतरेगा तो थोड़ा टायर। अगर पहले बॉल करता है फर्ज करिए, राइट, तो फिर थोड़ा रेस्ट करने का भी चांस मिल जाएगा। एंड जो अमरिंदर सिंह है उनको ऑफ साइड से बॉलिंग करनी चाहिए या फिर ऑन साइड से बॉलिंग करनी चाहिए? अमरिंदर सिंह को ऑफ साइड से करनी चाहिए मोस्टली, वही वाला साइड स्ट्रांग होगा उनका। एंड विशाल कायत के बारे में आप क्या जानकारी रखती हैं? विकेट कीपर है ना वो, हाँ जी, बड़ा स्ट्रांग विकेट कीपर है वो। রাইট। এন্ড সুভাশিস বোস আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আছেন। वो बॉलिंग कर सकता है ना, स्पिन बॉलिंग करता है, तो हम उनको रख सकते हैं मेन स्पिन बॉलर के तहत। लास्ट 2 ऑप्शन और थे मैम। संदेश झिंगन, क्या लगता है कि स्लिप में रहना चाहिए या उनको मिड ऑन में फील्डिंग करवानी चाहिए हमें? नहीं, स्लिप ही बेहतर है, स्लिप ही बेहतर होगा मुझे लगता है। एंड प्रीतम कोटाल को पहले 15 ओवर में बॉलिंग करवानी चाहिए या फिर प्रीतम कोटाल को हम लोग को डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखना चाहिए? पता नहीं, बीच में करवा देते हैं कहीं पे। मैम फॉलो आपने मतलब ऐसा फॉलो करा ना, मैं क्या बताऊं, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट आपने मिक्स कर दिया है। हाँ जी। आप हंस क्यों रहे हो? मैम इसमें से एक भी क्रिकेटर का नाम नहीं था, सारे फुटबॉलर थे। आपको इनकी भी जानकारी है, मतलब इनको थर्ड डाउन खेलना चाहिए, इनको स्लिप में रहना। मतलब ये कोई मजाक हो रहा था क्या? मजाक तो आप कर रही थी इतनी देर तक। आप से नहीं बोल रहे हो? मैं तो रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण मुर्गा बना रहे थे हम लोग। जबरदस्ती का ज्ञान ठेलना इसको कहते हैं। सारे फुटबॉलर लोगों का नाम बता, टिकट ही नहीं दे रहे हो ना आप बिल्कुल। इसके बाद भी अगर आप टिकट की आशा रख रही हैं तो जिंदा हो तुम। हेलो, दुकान है ना आपकी? जी बिल्कुल है। जी, तो छतरी रखते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रखते हैं। कितनी वैरायटी की छतरी है आपके पास? देखिए वैरायटी तो बहुत आती है, आप बताएं आपको कौन सी वैरायटी चाहिए? अच्छी वाली चाहिए जिसमें मतलब टिके। हमारे पास अच्छा ही होता है माल, मैंने मतलब जो टिकने वाला जो होता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोकल रखते ही नहीं है, लंबा चलेगा। तो कितना लंबा चल सकता है ऐसे, आपको आइडिया कुछ बता सकते हैं आप?
क्या मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, मतलब ये मैं तो तो आपके पूछ रहा हूँ, आप मतलब ऐसे कितना लंबा- ऐसे कि सालों साल चले टिके लंबा एकदम। सालों साल तो नहीं हमें चाहिए मतलब जो ऐसे फटे नहीं। फटेगा नहीं, इसकी गारंटी देते हैं, लेकिन वो सालों साल चलने वाला नहीं है। मतलब हमारे तो घर में क्या, जो छतरी थी हमारे दादाजी ने इस्तेमाल करी, फिर मेरे पापा ने इस्तेमाल करी, फिर पापा से लेके कभी कभार हमने भी इस्तेमाल कर दिया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इस्तेमाल करते आए छतरी। भाई साहब मेरी बात सुनिए, क्या जी। चाहते क्या हो आप? मैं तो रिंग मोड से वाइब्रेशन में डालना चाहता हूँ, पता नहीं कर नहीं पा रहा। एक मिनट रुकिए, हाँ कर लिया अभी। मैं क्या बोला, तो छतरी चाहता हूँ भाई साहब, और क्या। छतरी तो हमारे पास है, मुझे 3 छतरी चाहिए थी। लूज नहीं देते हम लोग। तो आपके पैकेट में कितनी छतरी आती है? पैकेट में होते हैं 6 पीस। इतनी छतरी लेके क्या करेंगे? आवाज से तो जवाब लग रहे हो, यूज कर सकते हो। हमारे तो दादाजी, उनकी उम्र हो गई 89, वो भी छतरी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि हमारा अभी छतरी लेने के पीछे कारण हो गया। जो दादाजी छतरी इस्तेमाल करते थे वो पापा को दी थी, पापा ने हमको दी, हम इस्तेमाल करते थे, फट गया तो क्या हुआ, पापा ने फिर भी उसमें सिलाई कर दी। कौन सी छतरी की बात कर रहे हो? छतरी जो बरसात में जो पानी अंदर घुसता है ना, बचाने के लिए छतरी, वही। सुनिए भाई साहब, हेलो जी, हम वही मेडिकल स्टोर से बात कर रहे हैं। तो आप कौन सी छतरी समझ रहे थे? तो हम तो वो समझ रहे थे, दूसरी छतरी। वो क्या होता है? अब वो क्या खुल के बताएं क्या? क्यों बोलने में शर्म आती है खुल के? तो हम तो दवाई ये समझ रहे थे कि आप की बात कर रहे हैं। दवाई दुकान चलाते हैं और शब्द बोलने में भी शर्म आते हैं। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। अगली बार से अपनी तरफ से एडजेक्टिव्स ना जोड़े, उनको बोले। जी जी ठीक है ना बाजी? हेलो, বিপ্লব দার সঙ্গে কথা হচ্ছে? হ্যাঁ आप इस वक्त छुट्टी पड़ गया है, হ্যাঁ, हमारा जांगिया का काम है। তো আমি কি করবো? दादा, आपका इलाका में हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहा है। হ্যাঁ, आपका जो घर है वो हमको हाँ। बहुत पसंद आया है। কেন? हम लोग चाहता है आपका जो घर है उसका दीवार पर हमारा जांगिया का ऐड करेगा। কি কথা বলছেন? हाँ, आपको जितना पैसा लगेगा हम सब देगा, साथ में हम जांगिया का सप्लाई भी देगा आपको। আমার কিচ্ছু দরকার নেই দাদা, এটা আমার নিজের ঘর। আমাদের জাঙ্গিয়া এমন জাঙ্গিয়া সব শুষে নেয়। আরে আপনার জানিয়ে কি শুষে নেয় না শুষে নেয় সেটা আমার জানার দরকার নেই। আমার এখানে কিচ্ছু করা যাবে না। তো এটা আমার আমাদের বাড়ি, একদম আমার কটন ঘরের ফ্যাব্রিক দেওয়াল, এবং সুতরাং কোয়ালিটি। আমার এখানে কিচ্ছু করা যাবে না। আপনি অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলুন, কন্ট্যাক্ট दादा, করুন। আমার সঙ্গে কথা বলে कितना কোনো লাভ নেই। पैसा लेगा आप हमको बताओ ना। पैसा का भूखा আরে आदमी है এখানে आप, हमको পয়সা मालूम টয়সা है। কোনো ব্যাপার নেই দাদা, এটা অনেক কষ্ট করে তৈরি করেছি। আমার এক একটা দেওয়াল, এক একটা ইট মানে আমার हम क्या अपना जोंगिया ऐसे ही तैयार किया? हम भी अपना जोंगिया बहुत मेहनत से तैयार किया। জাঙ্গিয়া ফাঙ্গিয়া উল্টো পাল্টা কি সমস্ত বলছেন। হ্যালো, হ্যাঁ ছোটদাবু, কে বলছেন? আরে আমি চাওয়ালা বিল্টু বলছি। আরে কোথা থেকে বলছেন? আরে তোমার বাড়ির সামনে চাওয়ালা বিল্টু। হ্যাঁ, কি হয়েছে বল। আরে বলছি তোমার এখানে তালা ভাঙছে কারা? তালা? বাড়ি মেন গেটের। কে ভাঙছে? আরে আমি জিজ্ঞেস করতে বললে জাঙ্গিয়ার অ্যাড দিতে এসছে। আরে দাদা দাঁড়ান তো, দেখতে দিন তো আমাকে। আরে বেকার সমস্ত আপনি ফালতু ঝামেলা ঝঞ্ঝট করছে। আর দাদা আরে বড় বড় ড্রাম নিয়ে এসছে রঙের, বলছে জাঙ্গিয়া আঁকবে। সে উল্টো পাল্টা ফোন করছে, উল্টো পাল্টা কাজ করছে। দাঁড়ান দেখতে দিন আমাকে। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা, কে বলছেন? একটু আগে আপনাকে একজন ফোন করেছিল, বলেছিল জঙ্গিয়ার অ্যাড দেবে। আরে মশাই, ব্যাপারটা কি বলুন তো, একের পর এক ফোন আসছে, একদম দেবেন না, দেবেন না, না না দেবেন না। আমি কোথায় কি করব না করব, দ্যাট ইজ। अरे आप सुनता नहीं है, सुनता नहीं है मेरा बात। हम क्या बोल रहा है दादा? আপনার কোনো কথা শুনবো না দাদা, প্লিজ। सुनो दादा, आप वो जोंगिया वाले को दीवार मत আপনি देना। আননেসারি আমার টাইম ওয়েস্ট করছেন। जोंगिया वाले को दीवार मत देना दादा। हमारा ना तेल का बिजनेस है, 2 फुटा तेल में ही पूरा काम हो जाता है। हाँ, আবার আপনি মশাই তেলের तो গল্প आप করছেন। हमको दीवार दीजिएगा, हम उधर में साफ आग আরে দাদা, करके আমি तेल কাউকে বিক্রি কোনো করেगा। কিছু দেওয়াল দিতে পারবো না। আপনাকে সারা বছর তেলের সাপ্লাইও দেবো। এই অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি, আমার কোনো তেলের দরকার নেই, কোনো জাঙ্গিয়ার দরকার নেই। তার উপরে যদি বেশি লপচাপাটি করিস, এবারে কাউন্সিলর দিয়ে সব কটাকে তুলিয়ে দেবো। ओ दादा, काउंसलर दादा भी तो हमारा तेल लेके जाता है। হ্যাঁ, কি বললে? काउंसलर भी आपका तरफ से तेल लेके जाता है? हाँ, हमारा ऑलिव ऑयल का भी काम है ना, वो ऑलिव ऑयल ले जाता है हमारे पास से। ये दादा तो हंस रहा है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5। अरे राम, सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो।